बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के ऊपर बात करें तो दिन है आज जुमेरात का 20 अगस्त 2026 है। तो इंटरबैंक में अगर हम पार तोला प्राइस की बात करें तो 4,67,427 रुपये है। और लोकल सराफा मार्केट में रेट बताने से पहले ये आपको बता दूं कि लोकल मार्केट और इंटरबैंक में जो रेट हैं वो अंडर कास्ट चल रहे हैं, यानी कि इंटरबैंक के रेट ज़्यादा हैं लोकल सराफा मार्केट से। और दूसरा, रात को जो न्यूज़ आई है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें जो है रेट इंटरनेशनल में मार्केट ऊपर गई है गोल्ड की, उसमें इजाफ़ा हुआ है। तो उस वजह से लोकल सराफा मार्केट में भी रेट में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो 24 कैरेट जो है पार तोला प्राइस 4,62,500 रुपये है। 22 कैरेट जो है 4,23,958 है। और 21 कैरेट जो है 4,04,687 रुपये है। 24 कैरेट जो है 10 ग्राम 3,96,519 रुपये है। 22 कैरेट 10 ग्राम 3,63,475 रुपये है। और 21 कैरेट जो है 10 ग्राम वो 3,46,953 रुपये है। लोकल जो पथूर है पार तोला वो 5,59,000 रुपये का है। और इंटर बैंक में अगर हम सिल्वर की पार तोला प्राइस की बात करें तो ये 6,977 रुपये है। और जो सिल्वर लोकल सराफा मार्केट है वो इस टाइम 7,000 पर तोला के हिसाब से सेल हो रही है। गोल्ड जो है 24 कैरेट पीस की जो प्राइस है इंटरनेशनल वो $4,488 है पर तोला। और सिल्वर जो है इस टाइम $66 पर तोला के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जी हम आ जाते हैं थोड़ा सा गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर के डेली की चार्ट का। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का एनालिसिस करें तो अगर आपने हमारी 18 तारीख की वीडियो देखी हो तो उसमें हमने आपको कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, रेजिस्टेंस जोन हम जिसको कह सकते हैं, जो कि अभी सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो तकरीबन जो है 10 अगस्त को जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो उसके बाद जो है तकरीबन 6 दिन तक मार्केट एक साइड वे के ऊपर ही चलती रही है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 4,374 वाली, इसके मतलब कभी कैंडल डेली के ऊपर क्लोज हो जाती थी और कभी नीचे हो जाती थी। तो मंगल वाले दिन 18 तारीख को भी डेली की कैंडल इसके नीचे ही क्लोज हुई है। लेकिन मार्केट क्योंकि इससे नीचे जो है एक रेजिस्टेंस लाइन 4,316 वाली है, तो ये भी एक सपोर्ट लाइन है और ये दोनों मतलब एक सपोर्ट जोन अब बना हुआ है, तो इसके ऊपर क्लोज हुई थी। तो हमने आपको कहा था कि यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है। अगर डेली की मार्केट यहाँ इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर इसने यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो जब रेट 4,45,000 4,42,000 पर तोला था 24 कैरेट का, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% गोल्ड जो है वो आप बाई कर लें। और जिन लोगों ने 4,22,000 से ख़रीदा था उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना 50% जो है 4,42,40 पे सेल कर देते और प्रॉफिट के साथ वो सेल करते। और 50% जो था वो आपने सेल नहीं करना, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने उसको उस हिसाब से सेल करना है। और ये शार्ट टर्म वालों के लिए मैंने कहा था। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी कि ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है मार्केट इसको टच करेगी, तो वही हुआ। रात को मार्केट ने उसको टच कर दिया, 4,515 वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है पहली। अभी जो इस टाइम मार्केट की कंडीशन है वो लोकल के हमने आपको रेट बता दिए कि अगर 4,62,000 के 500 भी है 24 कैरेट का, तो अगर जिन लोगों ने 4,42,000 या 4,45,000 या 4,50,000 से बाई किया हुआ था, हत्ता कि जिन लोगों ने 4,52,000 से भी हमारी वीडियो देख के बाई किया हुआ था 50%, तो आज अगर वो 10 तोले उन्होंने गोल्ड ख़रीदा है तो उस हिसाब से आप अगर 12 से 15,000 पर तोला भी साथ प्रॉफिट लगाएं तो उनका शार्ट टर्म में अच्छा खासा जो है प्रॉफिट निकल आए। तो इस वजह से हम आपको कहते हैं कि आप एक तो हमारी वीडियो देखा करें, और दूसरा अगर आपको बर वक्त सिग्नल चाहिए हो बाय के और सेल के, तो फिर आपने हमारी सर्विस को ज्वाइन करना है। उसमें हम आपको जो है जब मार्केट ख़रीदने की कंडीशन में होगी, मतलब जब मार्केट डाउन होगी, तो हमने आपको वहाँ पे ही अलर्ट कर देना है कि आपने अब लोकल मार्केट से जाके जो है वो गोल्ड ख़रीद लेना है।
और मतलब शॉर्ट टर्म वाले ख़ास कर, क्योंकि इसमें कैटेगरीज़ होती हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं उनका तो साल 2 साल के लिए एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं 1 महीना 2 महीना या 1 हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते तक, तो उनके लिए ये जो हमारी एक प्रीमियर सर्विस है पेड, वो बेहतरीन ऑप्शन है। तो उसमें वो अच्छा खासा जो है अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब बात करें कि जी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी फ़िलहाल मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है, लेकिन मार्केट का जो अगला टारगेट है वो तकरीबन जो है वो आप ये समझ लें कि 4651 वाली जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब ये अगर 4514 वाली को ब्रेक करके डेली की कैंडल जब ऊपर क्लोज होगी तो इससे के बाद अगला टारगेट जो है आपका 4651 वाली जो है रेजिस्टेंस लाइन का है कि वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो जो जिन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है, क्योंकि मार्केट जो है अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाती भी है तो थोड़ा वापस भी नीचे आ सकती है, लेकिन फिर वही बात बनती है कि इसके लिए आपको मार्केट के साथ टच रहना पड़ता है, या उस बंदे के साथ टच रहना पड़ता है जो मार्केट के साथ इस टाइम उसको वॉच कर रहा होता है 10-12 घंटे। तो ये होता है कि वो जब मार्केट नीचे आती है तो उस टाइम आपको एक अलर्ट भेज दिया जाता है कि जी आपने जो है अभी बाय कर लेना है या सेल कर लेना है। तो अब तो जब मार्केट हाई है तो अब तो लोग आके पूछेंगे वो जी ख़रीद लें, लेकिन अब तो जो है मार्केट ऊपर चली गई और रेट ज़्यादा हो गए। जब 4,42,000, 4,40,000, 4,48,50 पे रेट था, अगर आप उस टाइम ख़रीदते तो अभी आप अच्छे खासे जो है गोल्ड को प्रॉफिट में सेल कर रहे होते। तो ये तो हमने आपको बता दिया गोल्ड का टारगेट। अगर यहाँ से वापस नीचे खुदा ना ख्वास्ता मार्केट आ जाती है, जो कि चांसेस बनते हैं मार्केट का अप डाउन होने के साए, तो फिर जो इसकी पहली हम आपको टारगेट बता रहे हैं कि 4,410 यानी $4410, और उसके बाद $4,372 तक मार्केट वापस नीचे आ सकती है। और अगर जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन को कंप्लीट ब्रेक करती है तो फिर अगला जो इसका टारगेट है वो $4,651 तक ये जा सकती है। इसके बाद जी अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर वर्सेस US डॉलर का, तो सिल्वर का भी सेम कंडीशन थी। हमने आपको बताया था कि नीचे इसकी 62 वाली सपोर्ट लाइन है और ऊपर जो है इसकी 67 वाली है। तो उसने जो है 18 तारीख को जो क्लोजिंग की है वो नीचे वाली 62 के पास की है, लेकिन वापस जो है 19 तारीख को इसने ऊपर जो जाके क्लोजिंग 67 वाली की दी है, कि मतलब कि गोल्ड के साथ सिल्वर की मार्केट भी ऊपर गई है। और अब इसके आगे जो रेजिस्टेंस जोन है वो 67 वाले, अगर ये रेजिस्टेंस लाइन है ये इसको ब्रेक कर देती है तो फिर ये आगे रेजिस्टेंस जोन है 70 और $73 वाला, ये एक इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन है। इसको अगर मार्केट टच कर जाती है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर सिल्वर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ और ख़बर होगी। और फिर अगला इसका टारगेट जो है वो 81 से लेकर 84 तक जो है मार्केट वो जा सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर ही जाती जाएगी। हफ्ते में कोई ख़ास 1-2 दिन होते हैं जो न्यूज़ जो हैं गोल्ड के हक़ में आ जाएं, या जिस तरह कोई आलमी न्यूज़ है उसका इम्पेक्ट डेटा जो है वो गोल्ड के ऊपर पड़ सकता है। तो इस वजह से जो है गोल्ड उसमें अप डाउन मार्केट में होता रहता है। तो ये थी जी आज की गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।